झारखंड में आपदा का अंतर्गत जितने भी व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृत्यु किस प्रकार की मृत्यु को आपदा में मृत्यु माना जाएगा। सबसे पहले जाना जाता है मृत्यु का कारण क्या है। तो मृत्यु का कारण यहाँ पर कुछ कारणों को हमने लिखा है, इनके अलावा और कई सारे कारण होते हैं। तो मुख्य कारण जो है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है तो उसको आपदा से हुई मृत्यु को माना जाता है झारखंड में। इसके अलावा यदि उसकी मृत्यु सर्पदंश से हुई है, उनको भी आपदा की मृत्यु मानी जाती है। और किसी की मृत्यु यदि तालाब में डूबने से होती है, इसको भी आपदा के तहत हुई मृत्यु माना जाती है। और इसके अलावा किसी भी वन्य या आवारा पशु के काटने से हुई मृत्यु, और ये वन्य जीव क्या हो सकते हैं, तो वो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, जंगली सियार हो सकता है, भेड़िया हो सकता है, या हाथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इन सब मुख्यतः मोटे मोटे कारण ये सारे हैं। यदि इन सब कारणों से किसी की मृत्यु होती है तो उसे आपदा से मृत्यु माना जाएगा सरकार की तरफ से। अब ये चूंकि आपदा से मृत्यु है तो इनकी मुआवजा मिलती है। इनकी मुआवजा राशि जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, लेकिन हमारे झारखंड में लगभग 4 लाख रुपया मात्र सरकार के द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारित है। आज 4 फरवरी है, यह 4 फरवरी को वीडियो बना रहा हूं। अभी तक जानकारी मिलने तक या वीडियो के बनने तक सरकार से 4 लाख की राशि मिलती है जिनकी मृत्यु आपदा से होती है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है और क्या क्या होना चाहिए। जब भी इन सब कारणों से किसी की मृत्यु होती है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अक्सर गांव में देखा जाता है कि मृत्यु हो जाती है लेकिन लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं, तो ऐसे हालात में उसको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा, या फिर आपदा के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजा का वो भागीदार नहीं बनेंगे उसके परिवार वाले। ये सब डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, तो इनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए मृतक का आधार कार्ड, इनके अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आपको बताता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है, सर्पदंश से हुई है, या डूबने से हुई है, या किसी भी वन्य या आवारा पशु के काटने से हुई है। और इसके बाद जो भी आवेदक होंगे यानी मृतक का परिवार, उनका आधार कार्ड, पासबुक जो हमेशा की तरह नेसेसरी होता है। इनके अलावा और एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और वो होती है पारिवारिक सूची। अब ये पारिवारिक सूची क्या होती है, तो पारिवारिक सूची आपके प्रखंड से मिलते हैं, बनवाने पड़ते हैं, जिसमें मृतक का संबंध आवेदक के साथ हो। यानी कोई मृतक है और उसके परिवार वाले जो आवेदन करते हैं, जो उनका आवेदक होंगे, उनका मृतक के साथ क्या संबंध होना चाहिए, वो चीज हमें बताता है ये पारिवारिक सूची। तो मुख्यतः 1 2 3 4 5 ये 5 या 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आवेदन कैसे दिया जाता है और कहाँ दिया देना होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।